नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से बीजेपी की उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, तो वहीं उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को समर्थन और शुभकामनाएं दी। लक्ष्मी वर्मा ने पिछले 3 दशकों में बीजेपी के लिए विभिन्न पदों पर सक्रिय योगदान दिया है और हाल ही में वह महिला और बाल विकास के सदस्य पद पर भी कार्यरत हैं। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लक्ष्मी वर्मा का अनुभव और समर्पण राज्य के विकास और पार्टी के उद्देश्यों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और जहां लक्ष्मी वर्मा पिछले 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं। हाल ही में वह महिला एवं बाल विकास के सदस्य पद पर भी कार्यरत थीं। और जहां राज्यसभा के नामांकन के लिए भी उनका नाम अब घोषित होने के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि लक्ष्मी वर्मा का अनुभव और समर्पण पार्टी के लिए बेहद ही सशक्त योगदान होगा और वे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का गौरव भी बढ़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती लक्ष्मा वर्मा जी का घोषित किया है नाम। आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एक जमीनी कार्यकर्ता जो पार्षद रही है, जिला पंचायत सदस्य रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया है, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में और बाद में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। आज राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी नेत्री जिन्हें न केवल प्रशासनिक अनुभव है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अनुभव है, संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है, मीडिया में भी जिन्होंने लगातार पार्टी की बात को प्राथमिकता से, प्रखरता से रखा है, ऐसी एक ओजस्वी कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी, होनहार बेटी को राज्यसभा के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी को इस काम के लिए चुना है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, वो खुशी है। ये बताता है कि सब दूर उनके चयन पर स्वागत हो रहा है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने बिहार की राजनीति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें नामांकन प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूर्वानुमान पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने विशेष रूप से कहा है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हैं, तो यह बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और एक नया राजनीतिक परिदृश्य ला सकता है। नामांकन तक के देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी यदि नामांकन भरते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के राजनीति में परिवर्तन होगा। यदि नहीं भरते तो फिर तो कोई बात ही नहीं, देखना, इंतजार करना चाहिए। अब खबर जगदलपुर से है, जहां 22 मार्च को आयोजित होने वाले बस्तर के हेरिटेज मैराथन 2026 न केवल खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा मंच होगा, बल्कि यह क्षेत्र के लिए एक नई सकारात्मक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का भी प्रयास करेगी। जहां आपको बता दें कि कलेक्टर आकाश छिकारा का नागरिकों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में अधिकतम सहभागिता की अपील उनकी ओर से की गई। जहां उन्होंने बताया है कि इस मैराथन का एक प्रमुख लक्ष्य केंद्र सरकार के फिट इंडिया
कैंपेन के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाना है। और जहां कलेक्टर ने बस्तर को ऊर्जा, सकारात्मक और एकजुटता का प्रतीक बनाने का भी उद्देश्य साझा किया। और जहां उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्वयं पंजीकरण कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और जहां स्वास्थ्य बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर और सशक्त बस्तर इस दौड़ का एक मुख्य मंत्र रहेगा। तो आपको बताते चलें कि जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के लिए एक मैराथन जो कि हेरिटेज है उसका आयोजन होगा। आपको बताते चलें कि बस्तर हेरिटेज मैराथन को लेकर जहां युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं बताते चलें कि 22 मार्च को इसका आयोजन होगा, जो कि स्वस्थ, शांतिपूर्ण और सशक्त बस्तर के मंत्र को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। जहां जगदलपुर में बस्तर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे यहाँ प्रभारी भी रही श्रीमती लाकेट चटर्जी जी, श्री देवाश्री चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष भाजपा, सुकल्याण वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कौस्तुभ बच्ची जी, यात्रा प्रमुख तनुजा चक्रवर्ती जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राजेंद्र शाह जी, यात्रा प्रमुख अर्जुन सिंह जी, श्री सरस्वती मंडल जी एवं हमारे घोष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर छोटे से समय में वो गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे प्रमुख अभिनेता हमारे और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, समस्त जिला पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, विभाग का उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंगलगंज क्षेत्र के मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहेला जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड, श्री नंद प्रसाद जी, श्री रुद्रन घोष जी, संदीप बनर्जी जी, विभाग कन्वीनर एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमित अमाको भालोबासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था।
और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांत दादा से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रहे। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहाँ बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहाँ है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारी नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो,
मस्तक गर्व से ऊंचा हो, लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल 2025 से 26 में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है और जब उन्होंने ईस्ट जोन रीजनल की प्रतियोगिता में 12 पदक और 4 मेडल ऑफ एक्सीलेंस के जीत कर राज्य का नाम रोशन किया, तो इस प्रतियोगिता में राज्य के प्रतिभागियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत तो वहीं 5 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और साथ ही साथ 4 मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी प्राप्त किए। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, कौशल और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जहां राज्य सरकार आधुनिक प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं भुवनेश्वर में भी संपन्न इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और जहां अब राज्य के चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा बीजापुर से है, जहां सीमा क्षेत्र में जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हो गई और जहां इस कार्रवाई में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली राजेश उन्हें ढेर कर दिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया और जिनके पास से 28.621 किलोग्राम गांजे को बरामद किया गया है। जहां आपको बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त संदीप कुमार के संयुक्त प्रयासों से हुई। जहां आपको बता दें कि यह आरोपी से गांजे की कीमत लगभग 14 लाख रुपए से ज्यादा की आंकी गई है। खबर बलरामपुर से है, जहां सामरी के गोपातू मेन रोड पर होली के दिन ही शाम को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। जहां आपको बताते चलें कि तेज रफ्तार अज्ञात कार ने पैदल चल रहे 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां थाना क्षेत्र के कटरा ग्राम पंचायत से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, तो वहीं आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला मुख्यालय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पिकरी से मानपुर जाने वाली मार्ग पर एक दुकानदार ने किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा और जहां सुबह राहगीरों ने शव को देखा और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल मौत का कारण भी अज्ञात है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही असली मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा, जहां पुलिस की ओर से इस मामले की तहकीकात को शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।